Hello dear student, today my topic is work. It's a very interesting topic and very difficult to understand. What is work? In this video, we will define about definition of work, positive and negative work, formula, units, real life example. इस वीडियो में हम ये चीज़ें सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करो कोई शख्स सारा दिन दीवार को धक्का देता रहता है। देखने वाले को लगेगा कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन फ़िज़िक्स के हिसाब से उसने कुछ भी काम नहीं किया। क्यों? If you push a wall all day long, are you really doing any work? He has done much work, but according to physics, zero work. क्योंकि दीवार अपनी जगह से हिली नहीं, यानी फोर्स तो लगाई गई मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रही। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कौन सी चीज़ ज़ीरो है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो यहाँ पे फिज़िक्स के मुताबिक वर्क भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। नीचे वाली तस्वीर को देखें। एक आदमी बॉक्स को धक्का दे रहा है और बॉक्स अपनी जगह से आगे मूव कर रहा है। यहाँ पे फोर्स भी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स क्या कर रहा है? आगे मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इसके अंदर और फोर्स भी लग रही है। इसलिए इस बॉक्स के अंदर हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है। इसलिए हम फिज़िक्स में वर्क इस तरह डिफाइन करते हैं। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और वो जिस्म उस फोर्स की तरफ हरकत करे तो उसे क्या कहते हैं? फिज़िक्स के मुताबिक उसे कहते हैं उसके अंदर वर्क हुआ है। फ़र्ज़ करो एक बच्चा डब्बे को धक्का दे रहा है। अगर फोर्स लगाने की सिमत और बॉक्स की हरकत करने की डायरेक्शन एक ही हो, जिस तरफ ये धक्का लगा रहा है डायरेक्शन भी किस तरफ है? उसी तरफ है। तो ये जैसे ही धक्का लगा रहा था, बॉक्स क्या कर रहा था? मूव कर रहा था आगे। इसमें अगर फोर्स लगाने की सिमत साइड और डिस्प्लेसमेंट की साइड एक ही तरफ है तो इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर वर्क लग रहा है, वो भी मैक्सिमम वर्क। अब देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, वर्क इज मैक्सिमम। इस एग्जांपल में देखें, एग्जांपल नंबर सेकंड में फोर्स एक डायरेक्शन में लगाएं और डब्बा दूसरी डायरेक्शन मूव करे। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डब्बा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नीचे। या तो उसके परपेंडिकुलर मूव करे या तो वो बॉक्स मूव ही ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके अंदर नो वर्क होता है अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। चाहे आपका पगार ही क्यों ना निकल जाए, पर फिज़िक्स कहेगी कि वर्क ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है ये मैं आगे आपको एंगल में डिफाइन करता हूँ। फार्मूला ऑफ वर्क देखें। वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से वर्क डन इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। तो एंगल कौन सी आएगी? कॉस थीटा यहाँ पे आएगी। वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डी लिख सकते हैं या एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। 1 जूल किस चीज़ के बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर 1 जूल होता है। वर्क की डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। टाइम इन्वर्स भी लिख सकते हैं। टाइम को ऊपर ले आए तो ml स्क्वायर टी इन्वर्स स्क्वायर वर्क की डायमेंशन होगी। इस वीडियो में देखें, आगे मूव कर रहा है बॉक्स। अब वर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा? वर्क मिनिमम कहाँ पे होगा? वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो एंगल लगेगी वो कॉस थीटा लगेगी, क्योंकि ये वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी है, इस यहाँ पे कॉस थीटा लगेगी। 5 न्यूटन हमें फोर्स दिया गया है। 10 मीटर बॉडी क्या कर रही है? फासला कवर कर रही है पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। तो एंगल क्या होगी? cos 0 होगी। cos 0 हमें पता है किस चीज़ के बराबर है? 1 के। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा।
सेकंड एग्जांपल में देखें, अगर इस बॉक्स के अंदर लास्ट भी एग्जांपल मैंने आपको बताया एंगल कौन सी बन रही है, 90 डिग्री बन रही है, तो cos 90 किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के। तो ये सारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसमें कहते हैं वर्क क्या है, मिनिमम हो रहा है इसके अंदर। सादे अल्फाजों में कहें तो अगर एंगल 0 हो तो काम मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 1 के बराबर होती है, और एंगल 90 हो तो काम 0 होगा, क्योंकि cos 90 किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखें वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड लेस देन 180 देन वर्क डन इज़ अ पॉजिटिव। जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं, उनके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 बने या 180 से कम बने तो हम कहेंगे वर्क पॉजिटिव है। इफ़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180 डिग्री देन वर्क डन इज़ अ नेगेटिव। जब cos 180 बनती है तो हमारा वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। और दूसरी बात याद रख लें, व्हेन वर्क इज़ डन अगेंस्ट ग्रेविटी इट विल बी नेगेटिव। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क लगाएंगे फिर भी वर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आज हमने सीखा फिज़िक्स में वर्क क्या है, ये कब होता है और उसका फार्मूला क्या है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साथ हो तो वर्क ज़्यादा होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क 0 होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कमेंट्स में इसका आंसर लिखें। इफ़ अ पर्सन पुश अ हैवी बॉक्स एंड इट स्लो कम्स टू रेस्ट, इज़ द वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।